पंजाब में सैलाब मुतासरीन बहाली ऑपरेशन शुरू करने का फैसला, सड़कों, पुलों और इंफ्रास्ट्रक्चर की फौरी बहाली का हुक्म। मरियम नवाज की हिदायत पर ज़िला और तहसील की सतह पर फ्लड रिलीफ कमेटियाँ, सर्वे फॉर्म, मोबाइल ऐप और मॉनिटरिंग डैशबोर्ड भी कायम कर दिए गए। वज़ीर आला डैशबोर्ड पर खुद सैलाब मुतासरीन की इमदाद की मॉनिटरिंग करेंगी। सर्वे के लिए टीम में अर्बन यूनिट, रेवेन्यू, ज़राअत और फौज के नुमाइंदे शामिल होंगे। मरियम नवाज का कहना है कि हर फर्द के नुकसान का अजाला करेंगे, कोई रिलीफ से महरूम न रहे। सखर बिराज पर 24 घंटों के दौरान पानी में 24,000 क्यूसेक की कमी रिकॉर्ड। रेला पीर मंगल तक कोटरी बिराज पहुंचेगा। नौशेरा फिरोज में बखरी के करीब दरिया सिंध पर बना लूप बंद टूट गया। महकमा अनहार के मुताबिक पानी बखरी शहर की तरफ बढ़ने लगा। बखरी शहर समेत 10 से ज़ायद गाँव ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। मीहड़ से सैलाबी रेला लाड़काना 7 बचाव बंद से आज टकराएगा। मुतासरा इलाकों से लोगों की नकल मकानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइशगाह पहुँच गए। 4 दिन क़याम के दौरान पाकिस्तानी कम्यूनिटी और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानी फाउंडेशन की तकरीब से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इतवार को अमरीका के लिए रवाना होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरे अमरीका में मसला कश्मीर, फ़लस्तीन और मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक खुसूसन कतर पर हमले से मुताल्लिक़ पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली से खिताब के अलावा गज़ा पर खुसूसी इजलास में भी शरीक होंगे। रूस के बाद ईरान से ताल्लुक़ पर भारत को अमरीकी झटका। भारत अब ईरानी बंदरगाह पर काम नहीं कर सकेगा। अमरीका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह पर काम करने पर आयद पाबंदियों से दिया गया इस्तिस्ना ख़त्म कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक फैसला 29 सितंबर से नाफिजुल अमल होगा। GHQ हमला केस में आज बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश किए जाने का इम्कान। समात के मौके पर रावलपिंडी की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में सख्त सिक्योरिटी। ATC जाने वाले रास्ते बंद, वॉक थ्रू गेट्स नस्ब, मोबाइल और दीगर डिवाइसेस अदालत ले जाने की इजाज़त नहीं। रूस के कामचटका रीजन में रात गए 7.8 शिद्दत का ज़लज़ला। सुनामी वार्निंग। ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। नुकसान की इतला नहीं है। इंडोनेशिया के सूबे पापुआ में रात गए 6.1 शिद्दत का ज़लज़ला आने से इमारतों को नुकसान। अब ऐसा नहीं चलेगा कि अवामी राय के खिलाफ इलेक्शन के नताइज आएँ। हम जानते हैं कि हमारा मैंडेट कैसे चोरी हुआ। वो इस्लामाबाद जाना नहीं चाहते लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। कराची में JUI के तहत सिंध अमन मार्च जलसे से खिताब कहा। अमन के लिए सिंध बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में अमन मार्च किया है। वो अमन का प्रचार कर रहे हैं, यही उनका मंशूर है। सिर्फ ये कि इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान लाने में और इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पर इसका आगाज़ करने में पंजाब ने लीड लिया है, बल्कि पाकिस्तान में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ना इंडिया में, ना पूरे कहीं सब कॉन्टिनेंट में, ये चाइना के अलावा इस खित्ते में ये इलाज है ही नहीं। इसका लोगों को पता ही नहीं था। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मियो अस्पताल लाहौर में जदीद तरीन कैंसर ट्रीटमेंट सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि 5 मरीजों का जदीद टेक्नोलॉजी से कामयाब ऑपरेशन किया जा चुका है। इस इलाज से कैंसर के मरीजों के लिए उम्मीद की किरण पैदा हुई। चीन के दौरे में इस टेक्नोलॉजी का मुशाहिदा किया। मशीनरी पाकिस्तान लाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि इस टेक्नोलॉजी से इलाज के लिए उनके दरवाजे चारों सूबों के लोगों के लिए खुले हैं। मुस्तहिक मरीजों के इलाज के अखराजात हुकूमत अदा करेगी। क्लाउड बर्स्ट की तरह PTI रहनुमाओं को सजाएं हुई। हम नाअहली के फैसलों से बहुत मुतासिर हुए, अब बस बहुत हो गया। एक दूसरे को टारगेट करना बंद करें। पेशावर हाई कोर्ट में रहनुमा PTI उमर अयूब, शिबली फराज और अब्दुल लतीफ़ की नाअहली से मुतालिक दरख्वास्त की समात में बैरिस्टर गौहर के दलाइल। इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा।
तहाइफ की कीमत का तयन करने वाले पर दबाव डालकर सऊदी वली अहद की तरफ से दिए गए तोहफे में ज्वेलरी सेट की कीमत कम लगाई गई। तोशाखाना 2 केस में बानी PTI के साबिक पर्सनल सेक्रेटरी इनामुल्लाह शाह का इंकशाफ। उन्होंने PTI और सरकारी नौकरी दोनों से तनख्वाहें वसूल की। 2019 में बुशरा बीबी की नाराज़गी पर नौकरी से बरतरफ किया गया। बुशरा बीबी को शक था कि मेरे भाई की जहांगीर तरीन से दोस्ती है। प्राइवेट अप्रेजर सुहेब अब्बासी ने बयान में कहा कि इनामुल्लाह शाह ने दबाव डालकर ज्वेलरी सेट की 50 लाख रुपए वैल्यू लगाने को कहा। इनामुल्लाह शाह ने धमकी दी कि अगर वैल्यू कम ना की तो सरकारी महकमों से ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। डर कर ज्वेलरी सेट की कदर कम करके रिपोर्ट कर दी। मजिस्ट्रेट के सामने एतराफ़ किया। चेयरमैन नैब से माफ़ी मांगते हुए बयान रिकॉर्ड कराया। सदर आसिफ अली जरदारी की उरुमची में कम्युनिस्ट पार्टी सेक्रेटरी सिंकियांग चिनशियांगजोंग से मुलाकात। गवर्नर सिंकियांग एरकिन तुनियाज भी मौजूद थे। जिनशियांग ने कहा कि सिंकियांग खुशहाली और पायदार अमन का मरकज़ बन चुका है। सिंकियांग इंतहा पसंदी की बुनियादी वजूहात पर काबू पाने और समाजी तरक्की के लिए इक़दाम कर रहा है। सदर जरदारी ने कहा कि चीन के अवाम की यकजहती और सिंकियांग की तरक्की मुतासर कुन है। पाकिस्तान दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए चीन के साथ ताउन जारी रखेगा। पाकिस्तान और चीन ज़राअत, सनअत, मादनियात और नई टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन बढ़ाएंगे। दोनों ममालिक के अवाम जल्द एक दूसरे के ममालिक सड़क के जरिए आसानी से सफर कर सकेंगे। सलामती कौंसिल में गजा जंग बंदी करारदाद अमरीका ने 6ठी बार वीटो कर दी। करारदाद पाकिस्तान समेत 10 गैर मुस्तकिल रुकन ममालिक ने पेश की थी। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि गजा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी होनी चाहिए। गजा में रोज़ाना दर्जनों शहरियों को शहीद किया जा रहा है। बच्चे भूख से मर रहे हैं। इसराइल ने हमलों में अस्पतालों को भी ना छोड़ा। पाकिस्तान आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए कोशिशें जारी रखेगा। गजा पर इसराइली हमले, मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। शिमाली गजा में टेलीफोन और इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। जनूबी गजा में हमास की जवाबी कार्रवाई, 4 इसराइली फौजी हलाक। इसराइल और उर्दन के दरमियान सरहदी पुल पर फायरिंग, 2 इसराइली हलाक। इसराइली फ़ौज की जनूबी लबनान में भी बमबारी, 6 मकामात पर हिज़्बुल्लाह के असलहे के ज़खायर को निशाना बनाने का दावा। कतर ने इसराइली हमले के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत का दरवाज़ा खटखटा दिया। अरब मीडिया के मुताबिक कतर के मज़ाकराती वफ़द के सरबरा मोहम्मद अल खलीफी ने आलमी फौजदारी अदालत के सदर जज तोमोको अकाने से मुलाकात की। इसराइल के खिलाफ कानूनी चाराजोई पर गौर किया गया। इसराइली हमले के एहतसाब को यकीनी बनाने के लिए हर दस्तयाब कानूनी और सिफारती रास्ते की पैरवी करने की तायीद की। लंदन के वेम्बली एरिना में टुगेदर फॉर पैलेस्टाइन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट में बास्टेल, जेम्स ब्लैक, पॉलुमा फेथ और फ़लस्तीनी फ़नकारों समेत दर्जनों गुलकारों ने परफॉर्म किया। एक नौजवान गुलकारा ने खुसूसी नगमा पेश किया। तकरीब में फ्लोरेंस पू, निकोला कागलैन, बेनिडिक्ट कम्बरबैच, सहाफ़ी मेहदी हसन और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा बराए फ़लस्तीन फ्रांसिस्का अल्बनीज़ ने खिताब किया। मेहदी हसन ने अवाम से फ़लस्तीन के लिए आवाज़ बुलंद करने की अपील की। ब्रायन इनो की क़यादत में जमीला जमील ने ऐलान किया कि 15 लाख पाउंड यानी $2 मिलियन जमा हुए हैं। लंदन के वेम्बली एरिना में होने वाले फ़लस्तीन फंड रेजिंग कॉन्सर्ट से कबल बिली आइलिश और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई समेत दर्जनों फनकारों ने एक वीडियो जारी की जिसमें फौरी जंगबंदी और हुकूमतों पर दबाव डालने की अपील की गई। फनकारों का कहना था कि खामोशी शराकतदारी है। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है कि मेयर लंदन सादिक खान को उनके कहने पर शाही ज़ियाफ़त में मदऊ नहीं किया गया। उनके ख्याल में मेयर लंदन सादिक खान का शुमार दुनिया के बदतरीन मेयर्स में होता है। अमेरिका में भी कुछ बुरे मेयर्स हैं। सदर ट्रंप ने बरतानिया से वापसी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि लंदन में जराइम की शरह इंतहाई बुलंद है। सादिक खान इमिग्रेशन के लिए भी आफत हैं। सादिक खान शायद आना चाहते थे लेकिन वो उन्हें वहाँ नहीं देखना चाहते थे। अमरीकी सदर ने कहा कि कांग्रेस रुकन इल्हान उमर को मुआवजे का सामना करना चाहिए। इल्हान उमर सोमालिया से आकर हमें बताती हैं कि मुल्क कैसे चलाना है। बजट कटौतियों के खिलाफ फ्रांस भर में लाखों अफराद का एहतजाज। 100 से ज़ायद आंसू गैस शेल लगने से जख्मी। हंगामा आराई में मुलव्वस 300 से ज़ायद मुजाहिदीन गिरफ्तार। मुंतज़मीन का दावा है कि मुजाहिरों में 10 लाख अफराद ने हिस्सा लिया। हुकाम के मुताबिक सदर मैक्रोन के खिलाफ 5 लाख अफराद एहतजाज में शरीक हुए।
पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीमों के दरमियान दूसरा वनडे मैच आज कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है।